भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। दोस्तों, जिस पर हनुमान जी की कृपा हो उसे भूत प्रेत तो क्या, खुद मौत का भी भय नहीं रहता। बजरंगबली का भक्त निडर होता है, क्योंकि बजरंगबली अपने भक्त पर कोई आँच नहीं आने देते। यही कारण है कि बजरंगबली के भक्त आपको दुनिया भर में देखने को मिल जाएंगे, और भारत में हनुमान जी के मंदिर भी आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे। दोस्तों, हनुमान जी अपने भक्तों के अधीन होते हैं। उन्हें जब भी याद करो वे अपने भक्त की सहायता के लिए दौड़े चले आते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रहने वाले महेश जी के साथ। महेश जी का गांव उत्तराखंड के पहाड़ियों पर स्थित है, जो कि घने जंगलों के बीचों बीच है। गांव में करीब 8 से 10 लोगों का परिवार रहता है, और गांव में ही एक छोटा सा हनुमान मंदिर भी बना है। महेश जी अपने माता पिता और पत्नी के साथ इस गांव में रहते हैं। इनके गांव से बाजार करीब 20 से 21 किलोमीटर दूर है, और वहां जाने के लिए घने जंगलों के बीचों बीच से होकर गुजरना पड़ता है। महेश जी के गांव के लोगों का अगर कुछ भी काम होता है या बाजार जाना होता है या फिर दूसरे गांव, तो वे सुबह सुबह निकल पड़ते हैं और कोशिश करते हैं कि रात होने से पहले वे अपने घर पहुंच जाए, क्योंकि रात के समय उस जंगल में जंगली जानवर के साथ साथ भूत प्रेत आदि का भी खतरा बढ़ जाता है। कोई भी रात के समय गांव से बाहर नहीं निकलता। महेश जी हनुमान जी के भक्त थे, और रोज सुबह गांव के उस छोटे से हनुमान मंदिर में वे पूजा के लिए जरूर जाते थे। महेश जी के पिता बूढ़े हो चले थे, और बूढ़े शरीर में बीमारी तो बहुत जल्दी लग जाती है। महेश जी के पिता को भी एक बीमारी थी जिसकी दवाइयाँ चल रही थी। हर हफ्ते महेश को उस दवाई को लेने के लिए बाजार जाना पड़ता था, और शाम होने से पहले घर वे पहुंच जाया करते। एक दिन अपने पिता की दवाई लेने महेश जंगल के रास्ते से बाजार गए। बाजार में ही उन्हें उनके स्कूल के दोस्त मिल गए, जिसके साथ बातें करते करते कब शाम हो चली थी महेश जी को पता ही नहीं चला। महेश जी ने देखा कि अरे, अब तो शाम होने लगी है, मुझे घर के लिए निकलना पड़ेगा, वरना रात जंगल का रास्ता सुरक्षित नहीं है। और वह अपने दोस्त को अलविदा कहकर निकल पड़े। पर दोस्तों, क्योंकि बाजार से घर बहुत दूर था, इसलिए अब महेश जी बहुत लेट हो गए थे, और धीरे धीरे अंधेरा भी बढ़ने लगा। जैसे ही महेश जी जंगलों के बीचों बीच पहुंचे, तो अचानक उन्हें झाड़ियों से हलचल होने की आवाज़ महसूस होती है। परंतु उन्होंने उस ओर ध्यान न देते हुए जल्दी जल्दी अपने कदम घर की ओर बढ़ाए। तभी अचानक उन्हें ऐसा लगने लगा कि कोई उनकी कमीज पकड़े उन्हें खींच रहा है पीछे की तरफ। पर वे बस जल्दी से घर पहुंचना चाहते थे, तो वे बढ़ते ही रहे। तभी एक आवाज़ आती है, महेश पीछे तो देख, सुन, तुझे मैं बुला रहा हूँ, मुझे देख तो सही। महेश आवाज़ सुनकर डर जाता है, और डरते हुए जोर से बोला, कौन हो तुम? वो आवाज़ बोली, मैं इस जंगल में ही रहता हूँ, पास ही मेरा घर है, चलो मेरे साथ, तुम काफ़ी थक गए होंगे। महेश डरते हुए बोला, नहीं, मैं नहीं चलूँगा। तभी वो आवाज़ और तेज हो गई, महेश रुक जा और पीछे देख। अब महेश समझ चुका था कि उसके पीछे जो कुछ भी है वह महेश को मार डालेगा। महेश ने उस समय सिर्फ हनुमान जी को याद किया और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। तभी एक तेज बिजली आसमान में चमकती है, और फिर वो आवाज़ बहुत तेज होती है और अचानक से बंद हो जाती है। महेश तेजी से अपने घर की तरफ भागने लगा, और जब तक घर नहीं पहुंचा तब तक हनुमान चालीसा बोलता रहा। घर आकर उसने अपने घर वालों को वो सारी बात बताई जो जंगल में उसके साथ हुई। घर वाले भी उसके लिए परेशान थे, और वे भी घर में हनुमान जी का ही स्मरण कर रहे थे। महेश की माँ बोली, बेटा, तुम्हें हनुमान जी ने ही उस भूत से बचाया जो जंगल में तुम्हारे पीछे पड़ा था। महेश का पूरा परिवार अगले दिन हनुमान मंदिर पूजा के लिए गया। महेश तो हनुमान जी के प्रतिमा के आगे हाथ जोड़ लेट गया, क्योंकि हनुमान जी की वजह से ही उसे दूसरा जीवन प्राप्त जो हुआ था। दोस्तों, हनुमान जी की कृपा आप पर भी बनी रहे। कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखें।